नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, उसका नवा लेक्चर है। आप कंटिन्यू इसको फॉलो करिए ताकि आप अच्छे से अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को, अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सके दोस्तों। तो आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 121 से। चलिए, तो कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। द गदर पार्टी वॉज फाउंड इन ईयर 1907, 1913, 1917 या 1920। कब बनी थी गदर पार्टी? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। पहली चीज़, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह बागना ने यूएसए में करी थी, इसकी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो याद रखिएगा गदर पार्टी। 122 देखते हैं। कह रहा है नोआ खाली समय में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी एट नो खाली पीरियड? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल? कौन थे दोस्तों जो महात्मा गांधी उनके सेक्रेटरी? तो ये कौन थे? ये थे आपके प्यारे लाल जी। कौन थे? प्यारे लाल जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 123 कह रहा है 1923 से 1928 की अवधि में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरुत्थान का कारण क्या था? कॉज ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड 1923 से 1928। हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापस लेना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा भारतीय मांगों की अस्वीकृति। इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ लीडर्स लाइक हरदयाल एंड लाजपत राय, विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स या रिजेक्शन ऑफ इंडियन डिमांड्स बाय इंग्लिश। तो इसका कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना। तो इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अपने अपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चला दिए थे। नहीं तो उनको गांधी जी पर विश्वास था कि नॉन कोऑपरेशन के तहत गांधी जी ने बोला था साल भर के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी, पर वो नहीं मिल पाई। चौरा चौरी कांड की वजह से इन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर भारतीय पूछ ले कि कौन भारतीय पहला था जो गवर्नर जनरल था, तो राजगोपालाचारी थे, ठीक है, पहले भारतीय। नहीं तो ऐसे ओवरऑल में लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखते हैं 125। सविनय वैगन्य आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने पहचान की। आफ्टर फेलियर ऑफ सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड। रचनात्मक कार्यक्रम, हिंसा का सीमित उपयोग, अंग्रेजों के साथ सुलह या इनमें से कोई नहीं? आफ्टर फेलियर ऑफ सिविल डिसऑर्डरेंस, जब सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट चला 1930 में, जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह होता, उसके बाद गांधी जी ने क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लिमिटेड यूज़ ऑफ वायलेंस या कंसाइलेशन विद इंग्लिश? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका सही उत्तर था रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे उन्होंने दांडी मार्च चलाया, सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह, ठीक है। 126। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ 1815 7 रिवॉल्ट? तो इसके देखिए कई कारण थे। अब ऑप्शन में देखते हैं उसका क्या एक अप्रोप्रिएट कारण दिया हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की गैर भागीदारी। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो द लैक ऑफ एनी जनरल प्लान एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अब बहादुर शाह जफ़र को बनाया तो, पर वो एकदम बूढ़ा व्यक्ति था, कोई लीडरशिप ही नहीं थी, कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था जिसके कारण से ये रिवॉल्ट चल रहा हो, सब चितिर बितिर हो रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अम्बाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो अम्बाबाई जो थी दोस्तों वो कर्नाटक से थी। कहाँ से थी अम्बाबाई? कर्नाटक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड? राजपूत सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो गांधी जी ने डायरेक्टली किस में भाग नहीं लिया था? देखिए, वैकोम सत्याग्रह जो था इसमें पार्टिसिपेट गांधी जी ने नहीं करा था, ठीक है। बाकी राजपूत सत्याग्रह, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, ये सब करा था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन से क्षेत्र अशांति से प्रभावित हुए? विच रीजन वर मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंस इरप्टेड आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन कौन हुए? एक तो बिहार हुआ सबसे ज़्यादा प्रभावी, और चौथा जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस। कौन? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड बारदौली सत्याग्रह? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो देखिए, बारदौली सत्याग्रह काफ़ी फेमस है, वल्लभ भाई पटेल ने करा था, जिसकी वजह से इनको महिलाओं ने वहाँ की सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि इनको यहीं से मिली थी, महिलाओं ने दी थी यहाँ की। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आफ्टर पासिंग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन गांधी जी वॉज लॉज्ड इन यरवड़ा जेल, नैनी जेल, अहमदाबाद का किला या आगा खान पैलेस। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने चालू करा, उसके बाद इनको आगा खान पैलेस में रखा गया। ये जो बड़े बड़े नेता थे इनको भैया पैलेस में रखा जाता, और बेचारे जो भगत सिंह थे, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको देखो कैसे फांसी दी गई, कैसे इनको यातना दी जाती थी, और गांधी जी को मस्त पैलेस में रखा जाता था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का कारण कौन सा मुद्दा था? विच इशू वॉज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था, किस कारण वो विफल हुआ? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश, पावर ट्रांसफ़र की तारीख या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट, डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर या विड्रॉ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, इसके फेलियर का जो कारण था मेजर, वो था कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, जो मुस्लिमों को अलग से दिया जा रहा था मॉडलिमेंटो रिफॉर्म के तहत। डिप्रेस क्लास को भी अलग से फिर देने की बात कही गई थी, फिर बाद में पूना पैक्ट साइन हुआ जिसकी वजह से, तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये फेल हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट बिकॉज भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को व्यापक बनाना, और देशद्रोह के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना। टू लिमिट सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस, टू बैन इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू ब्रॉडन द इशू ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव, या टू अरेस्ट नेशनल लीडर ऑफ ट्रीजन। तो देखिए, इसका कारण था रॉलेट एक्ट टू लिमिट सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियन, जो भी भारतीयों की लिबर्टी, तभी तो कहते थे नो दलील, नो वकील, नो अपील, सीधा डाल दो जेल में, कोई ट्रायल नहीं होगा, जो भी प्रोटेस्ट करेगा। तो उनकी लिबर्टी को सीमित करने के लिए यह आया था दोस्तों, काला कानून भी कहते थे इसको। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर? 1861, 1891, 1893 या 1897? तो कब करी थी दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना? इसकी करी 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने कब करी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897। नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पत्ता भाई सीतारामैया, जे बी कृपलानी? तो दोस्तों इसको दो आंसर आप बताइए। इसको जानने से पहले एक चीज़ और ध्यान लीजिए दोस्तों, अगर आप 70th BPSC या 71th BPSC की एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, ज़ीरो से अधिकारी बनना चाहते हैं, SDM, DSP, बिहार PCS में, तो कंप्लीट एकदम ज़ीरो से तैयारी आप कर सकते हैं। पूरा आपको बेसिक से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, मतलब जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम से लेके ऐसे राइटिंग, मेंस का कोर्स, सब कुछ हमारे इन नंबरों पे आपको कॉल करके हमारे ग्रुप्स से आप जोड़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप में कोई कोर्स खरीदते हैं तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ज्ञान सर कोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ज्ञान सर कोड। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगी अगर आप बताएंगे इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।